सर्दियों का मौसम है और गेंदा हर जगह एकदम ब्लूम पे है, खिला हुआ है एकदम। नर्सरियों में भी देखिए, आस पड़ोस के घरों में देखिए। लेकिन अगर आपके घर में गेंदे में इस समय फूल नहीं आ रहे हैं तो मान के चलिए इन 20 गलतियों में से कुछ आप कर रहे हैं। आज हम 20 गलतियों को हाईलाइट करेंगे कि क्या जाने अनजाने हमसे आपसे हो जाता है, ताकि गेंदा फूल नहीं देता है। कलियां तो आती हैं, फ्लावर नहीं होता है। फूल तो आता है, छोटे होते हैं, कई बार तो बिल्कुल 2-1 दिनों में ही फूल गिर जाते हैं। ऐसी कुछ 20 गलतियां हम करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और अमल किया, मैं नहीं समझता हूं कि आपके गेंदे में फिर किसी तरह की परेशानी होगी। गेंदे के फूल में कोई परेशानी नहीं होगी, भर भर के फूल आएंगे। आइए हम इसके बारे में सारी बातें करें। वो 20 गलतियां मैंने चुन चुन के निकाली है, जो कई बार तो मैंने भी फेस की है, मैंने भी गलतियां की है। उसका अनुभव, अपना अनुभव मैं सारा निचोड़ आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और फिर ये गलतियां कभी न कीजिएगा। आपके घर आंगन में तो फूल ही फूल होंगे गेंदे के। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। जैसा मैंने बताया, जाने अनजाने में कई बार हमसे ये 20 गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे गेंदे के फूल कम खिलते हैं, नहीं खिलते हैं। कलियां तो आती हैं, फूल नहीं होता है। फूल तो आते हैं, 2 दिनों में झड़ जाता है, अथवा फूल का साइज बहुत छोटा होता है। मैं बिंदुवार एक एक आपको गलतियां बताऊंगा। आप भी ध्यान से देखिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। मिलने जुलने वाले उन लोगों को, जो आपके मित्र कई बार आपसे बात करते समय कहते हैं, नर्सरी में तो बहुत अच्छा फूल देखा था, घर में लाया तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अच्छे फूल नहीं आ रहे हैं, कम फूल आ रहे हैं, उनको भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। नंबर 1 गलती जो जाने अनजाने में सबसे हो जाती है। आदत है हमें, ये कोई गलती नहीं है, आदत है हमें कि हर फूल के पौधे में शौक से, चूंकि मैंने लगाया है, ज़्यादा पानी देता हूँ। और यही एक सबसे बड़ी गलती हम कर जाते हैं इस पौधे के लिए। इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी कतई नहीं पसंद है। गमले में अथवा ज़मीन में आपने लगाया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हमको आदत पड़ी हुई है रोज़ पानी डालने की। लेकिन ठंड के दिनों में और इस पौधे में अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो पौधे के लिए सामत आ जाती है। ये गलती आप मत दोहराएं। कम पानी दे, जरूरत के हिसाब से पानी दे। कई बार यह भी गलती गेंदे के साथ हो जाती है कि रात में हम वाटरिंग करते हैं। गेंदे के पौधे में रात में अगर पानी डालते हैं, ज़्यादा पानी हो गया तो फंगस बहुत जल्दी आते हैं। इसे प्रयास करें, अर्ली मॉर्निंग आप जितनी जल्दी हो सके पानी डालें और दिन भर की गर्मी से यह पानी सूख जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए यह गलती ना करें आप। एक गलती हम तीसरी यह भी करते हैं कि इनकी पत्तियों पे बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं। देखिए, इनकी पत्तियों पे बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। पत्तियों के ज़्यादा देर तक गीली रहने पर इनकी पत्तियों पे पाउडरी माइल्ड्यू आ जाता है, जिसके कारण इनकी पत्तियाँ खराब हो जाएंगी और पत्ती खराब होगी तो फूल खराब, पौधा खराब। ऐसी गलती ना करें। गलती नंबर 4 हम ये करते हैं कि गमले में पानी तो हम डाल देते हैं, लेकिन यह नहीं ध्यान देते हैं कि ड्रेनेज होल खुला है कि नहीं खुला है। पानी अगर 10 मिनट तक रुक गया पौधे में, आप जरूर चेक कीजिए, ड्रेनेज होल खुला होना चाहिए, पानी को निकलना चाहिए। यह गलती ना करें। नंबर 5 गलती हम ये कर जाते हैं कई बार कि पौधे को वहीं छोड़ दिया जहाँ तेज ठंडी हवा के थपेरे लग रहे हैं इस पर। ऐसा ना करें। इसे कहीं ऐसी जगह थोड़ा ट्रांसफ़र कर दे। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है सर्दियों की, तो ऐसी जगह कर दे, दीवार के किनारे, जहाँ से हवा इसे बहुत तेज न लगे। ठंडी हवा की थपेरे इस पौधे को नुकसान कर देती हैं। ऐसे में इसकी कलियां झुलस जाती हैं और फूल कम बनते हैं। इस गलती को न दोहराएं। एक हम यह भी गलती करते हैं, गलती नंबर 6, हम यह गलती करते हैं कि पौधे के रख रखाव के लिए हमें बड़ा प्यारा लगता है, बहुत बड़े गमले में हम पौधे को लगा देते हैं। ऐसी गलती ना करें। ज़्यादा बड़ा गमले में इस पौधे को कंफर्टेबल नहीं लगता है। एक तो आप पानी भी ज़्यादा डाल देंगे और गमला इसके लिए, जैसा मैंने बताया, 8-10 इंच का गमला ही काफ़ी है। एक और गलती हम कर लेते हैं, पौधे को ऐसी जगह रख देते हैं जहां धूप कम आ रहा है। बिल्कुल ध्यान रखिए, इस पौधे को 6-8 घंटे की कड़ी धूप मिलेगी, तभी ज़्यादा फूल देगा आपको। तो ऐसी जगह रखिए जहां कड़क धूप आती हो। बिल्कुल छाया में रखना भी इस पौधे को सूट नहीं करता है। बिल्कुल छाया में रखने पे इसकी कलियां छोटी होंगी, फूल छोटे होंगे, नहीं के बराबर होंगे, और हो सकता है कि फूल आए 1-2 दिन में झुक जाए, गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। कई बार बार खाद देने से भी इस पौधे को ज़्यादा फीडिंग मिल जाती है, वह भी इस पौधे के लिए अच्छा नहीं है। तब क्या होगा, इनकी पत्तियां ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, फूल कम देगा। जैसा मैंने बताया कि ध्यान रख करके कम खाद दे, मिट्टी सुखा के खाद दे, इस पौधे के लिए अच्छा है। क्योंकि सर्दियों में
पौधा थोड़ा धीरे बढ़ता है। एक्सेस खाद देने से पौधा शौक में आ जाता है। और एक गलती जो हम कर जाते हैं, खाद जब हम डालते हैं तो इनकी तनों में बहुत ज़्यादा चिपका रहता है। तनों में खाद न दें, तने से दूर थोड़ा सा मिट्टी में आप खाद डाला करें। ऐसे में तने में अगर खाद चिपकता है वहाँ भी फंगस होगा। ज़्यादा खाद से उनकी तने सूख जाएंगी, गल जाएंगी, मर जा सकती है। एक और गलती जो हम कर जाते हैं, एनपीके आपने सुना, एनपीके आपने डाल दिया, यूरिया आपने सुना, यूरिया आपने डाल दिया। नाइट्रोजन से भरपूर अगर आप खाद इस पौधे में डालेंगे तो पत्तियां ज़्यादा आएंगी, फूल कम आएंगे। कृपया पोटास जिस खाद में ज़्यादा हो उस खाद को डालें। आप केले के छिलके से बना हुआ खाद भी डाल सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ऐसा खाद जिस पे लिखा हो कि जिसमें पोटास ज़्यादा है वह खाद इसमें आप डाल सकते हैं। और केमिकल वाले खाद से कृपया परहेज करें। एक गलती हम यह भी कर जाते हैं कि पौधे में फूल लगा हुआ है, हमें अच्छा लग रहा है, फूल सूख रहा है, हमें अच्छा लग रहा है और हम छोड़ देते हैं। ऐसा कतई न करें। डेड हेड को काटें, सूखे फूल को हटा दें काट करके, टहनी अगर कोई सूख रही है उसको हटा दें ताकि वहाँ से और ब्रांचें हो, फूल ज़्यादा आए। एक गलती हम और कर देते हैं, हम इंतजार करते हैं कि इन पे कीड़े कोई अटैक करे तब इसमें हम नीम ऑयल का स्प्रे करें। ऐसा ना करें। 20-25 दिनों में कम से कम, अगर इसमें कोई कीड़े का अटैक नहीं है तो भी महीने में एक बार कंसनट्रेट नीम ऑयल 5 ml और थोड़ा सा उसमें कोई भी लिक्विड सोप डाल करके इनकी पत्तियों को अच्छी तरह से धो दें, टहनियों को धो दें। यह भी इस पौधे के लिए आवश्यक है क्योंकि एफिड्स सर्दियों में इन पौधों पर ज़्यादा आते हैं। ऐसा करने से आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। मिट्टी को सख्त छोड़ना, यह भी एक भूल हम कर बैठते हैं। इन पौधे को गोड़ाई पसंद है। आप छोटा कोई भी वीडर लीजिए जिसकी नोक पतली हो। चूंकि आपके पास पॉट छोटा है, इनकी मिट्टी को जब भी 2-4-5 दिनों के बाद मौका मिले थोड़ा हल्का हल्का गुड़ाई कर दे जहाँ तक जड़ें न कटे। इससे इसको ऑक्सीजन मिलेगा और पौधा आपका अच्छा हंसेगा, खिलेगा। कई बार इस पॉट के लिए जो हम सॉइल स्ट्रक्चर का चयन करते हैं वह भी गलत करते हैं। मोटा सॉइल, मोटी मिट्टी जो कठोर सी हो जाती है, वैसे कोई मिट्टी का प्रयोग न करें। इसके लिए सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा बनाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पे देखिए, गेंदे के रख रखाव के बारे में मैंने सारी बातें की है। वहाँ आपको इसका परफेक्ट सॉइल स्ट्रक्चर भी मिलेगा और बहुत कुछ जानकारियाँ आपको मिल सकती है। हैवी मिट्टी अथवा गीली मिट्टी जो बिल्कुल चिपचिपी हो, उससे जड़ या तो सड़ जाता है या जड़ को फैलने का मौका भी ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आपके पौधे छोटे हैं, नन्हे हैं, तो कई बार ना हवा आती है सर्दियों की बहुत ठंडी, वहाँ उन पौधों को जल्दी नुकसान करता है। उन्हें आप या तो ढक के रखें, अगर आपके पास ग्रीन नेट है, आपके पास कोई इस तरह की छाया वाली जगह है जहाँ ओस न गिरता हो, तो नन्हे छोटे पौधों को उस जगह पे रखें। ऐसा भी कई बार करते हैं कि इस पौधे को हम कई बार इधर उधर कहीं कहीं जगह पे हिलाते रखते हैं, कभी यहाँ रखा कभी वहाँ रखा। इससे भी इनके फूल झड़ते हैं। ट्रांसफर शॉक प्लांट नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो ज़्यादा इसे इधर से उधर मत हिलाएं। दो एक जगह पे जहां आपको पसंद हो एक बार रख दे पॉट को, वहां रहने दे इसे। जब भी आप पानी का छिड़काव करें, इनकी कलियों पे ज़्यादा पानी का छिड़काव अगर बचा सके तो बचाए, न छिड़काव करें। कलियों पे पानी का छिड़काव करने से वहाँ भी हल्के फंगस आने की संभावना होती है, इससे आप बचाव करें। आपकी कलियां ज़्यादा आएंगी, फूल ज़्यादा होगा। कई बार सर्दियों में बहुत तेज फॉग होती है। अगर आपके पास संभावना है तो थोड़ा सा ऐसी जगह पे इस पौधे को रखें जहां ब्राइट लाइट तो आती हो लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट फॉग इनके ऊपर ना गिरता हो। जब डायरेक्ट ओस गिरती है ना पौधों पे तो फंगस का हमला ज़्यादा हो जाता है, बचाइए उससे। एक बात का और ध्यान रखें, इस पौधे के आसपास में कोई ऐसा बीमार सा पौधा तो नहीं है जिसके ऊपर या तो कीड़े ज़्यादा है या कुछ और फंगस का अटैक है। उन पौधों से भी इसको आप अलग हटाएं। बीमार पौधों के बीच में भी अगर इसे रखेंगे, उनके कीड़े भी उड़ के इनके ऊपर आएंगे जो इनको नुकसान करेंगे। तो वैसे पौधे को, सड़े गले या बीमार पौधे को हटा दें। आज मैंने आपसे बात किया गेंदे के पौधे के बारे में, वो 20 मिस्टेक जो आप जाने अनजाने में कई बार कर देते हैं, इससे बचाव कीजिए। आपका पौधा ज़्यादा फूल देगा, फूल ज़्यादा देर तक टिकेंगे और आपका पौधा आपके गार्डन में हरा भरा मुस्कुराता हुआ आपका स्वागत करेगा और कहेगा, बल्ले बल्ले आपने तो मेरी मौज कर दी, पौधा बहुत हेल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो में पूरे अंत तक बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं मेरीगोल्ड के बारे में? अगर और कुछ जानना चाहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी गमले के बारे में, रख रखाव के बारे में, तो मेरे इस YouTube चैनल पे एक और भी गेंदे के बारे में विस्तृत से वीडियो बना हुआ है, कृपया उसे अवश्य देखें। अपने मिलने जुलने वालों को अवश्य फॉरवर्ड करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। गुड लक। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में।